आज की जो प्रेस वार्ता है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से हम एक ऐसे जंगल राज को उजागर करने वाले हैं जो लंबे समय से स्थानीय जो आम जनमानस है उनके अधिकारों और उनके तमाम प्रकार से उनके जो लाभ उन्हें मिलने थे उनसे वंचित रखा जा रहा है। आज हमारे मंचासीन हमारे चकराता विधानसभा के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रभारी श्री स्वराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी श्री अतर सिंह चौहान जी और चकराता ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह रावत जी और कालसी ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह राठौर जी और हमारे युवा साथी बिट्टू वर्मा जी, अखिल तोमर जी और तमाम और भी साथी हैं जो बैठे हैं। आज मैं आप सभी मीडिया के जो बंधु हैं, आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रेस को कवर करने आए। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। प्रेस को शुरू करूं इससे पहले आज सुबह एक दुखद सूचना प्राप्त हुई कि हमारे संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से एक हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो विश्व प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे श्री जसपाल राणा जी, आज उनके निधन का दुखद समाचार अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ। तो हम उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे दुख घड़ी में दुखद परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और ईश्वर अपने श्री चरणों में श्री जसपाल सिंह राणा जी की जो आत्मा है उनको स्थान दें। अब हम अपनी प्रेस को शुरू करते हैं। आज जो प्रेस का जो विषय है वो विषय है विधायक निधि का और वो विधायक निधि है चकराता की। मैं साफ तौर पर ये बता देना चाहता हूँ तमाम मीडिया के साथी, तमाम सरकारी जो लोग हैं या सरकारी संस्थाएं या इस प्रकार की जो रिपोर्टें देती है कि चकराता के जो विधायक है वो ईमानदारी की दौड़ में सबसे आगे है, तो मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं आज उसी विधानसभा का मामला है और उन विधायक जी के जो अंडर में जो विधायक निधि दी जाती है, जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए और 5 साल का 25 करोड़ रुपए जो है वो किस प्रकार से जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है या उसका क्या हो रहा है, ये तमाम बिंदु इसमें एक एक करके तथ्यात्मक रूप से साक्ष्यों के साथ आप सबको बताने जा रहा हूं। विधायक निधि की जो ये विधायक निधि योजना संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं, इसमें इसके रूल रेगुलेशन दिए गए, इसके नॉर्म्स दिए गए, इसकी पॉलिसी दी गई है कि विधायक निधि आएगी, इसका आवंटन कैसे होगा, ये खर्च कैसे होगी, ये विधायक निधि से काम कैसे होंगे, ये तमाम प्रकार के ये सारे जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो खर्च की जाने वाली विधायक निधि विधायकों के क्षेत्र में है, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं और वो चीज़ें साफ हैं। सबसे पहली प्राथमिक चीज़ ये है कि कोई भी विधायक निधि का जब बजट आवंटन होगा, जब बजट दिया जाएगा, तो कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो अवश्य ली जाए अगर कोई कार्य विधायक निधि से हो रहा है। ये तीनों फोटो उसमें दिया गया है कि ये तीनों फोटो होनी चाहिए, कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य के बीच में और कार्य समाप्ति के बाद। दूसरी बात ये दी गई है कि कार्य प्रथम भुगतान अवमुक्त किए जाने के 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना जरूरी है। 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने में कार्य पूर्ण होना चाहिए, पर इसके अलावा हम समझते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, 3 महीने की जगह 1 साल रख लेते हैं कि 1 साल तक कोई भी काम हो वो पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी इस प्रकार के फोटोग्राफ होंगे, जिन 3 फोटो की हम जिक्र कर रहे हैं, उन फोटो का जियो टैग होगा। जिस स्थान पर ये निर्माण होना है उस स्थान पर जियो टैगिंग होगी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। इसके अलावा लिखा गया है कि विधायक निधि का जो पैसा है
इस पैसे से किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये तमाम सारे मोटे मोटे तौर पर ये इसकी पॉलिसी है। और अब हम बढ़ते हैं कि जो विधायक निधि चक्राता का जो मामला है, हमें संदेह हुआ तो हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से हमारे साथियों ने कुछ चीज़ें निकाली और हाल फिलहाल में हमने सोचा कि एक आध साल की निकाल लेते हैं और हमने निकाली, पर उसमें जब देखा तो अब तो मन करता है कि पूरे कार्यकाल की इसमें निकालनी पड़ेगी जितने कार्यकाल हुए हैं। सबसे पहले जैसे ये डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए, इस डॉक्यूमेंट में पंचायती आंगन से और किसी के घर तक का खड़ंजा निर्माण दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें 27/5/2023 की दिनांक है जो स्वीकृति की जो डेट है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है, इसमें जो जितने भी फोटो है ये इसी में नहीं, वो सारे फोटो ब्लर किए गए हैं। एक विधायक निधि में नहीं, जितनी विधायक निधि के हमें फोटो मिले हैं, और उसके अलावा ये ब्लर जो सारे फोटो किए गए हैं ये तो तब का है जब निर्माण पूरा हो गया है। और इसके अलावा जो फोटो है ये फोटो तब का है जब निर्माण के लिए जो फोटो दिए गए कि निर्माण से पहले का। इसमें क्या पता लग सकता है कि ये फोटो वहां का है या नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि फोटो, एक ही फोटो से कितने जगह विधायक निधि खाई गई है। इसमें क्या पता लग रहा है आप बताइए। ये जो चीजें हैं, ये जो फोटो का मसला है, इसमें एक तो फोटो में भिन्नताएं हैं, ये कहीं भी एक जगह के फोटो नहीं लग रहे हैं जो पहले दिया गया था और जब विधायक निधि से बनकर जो तैयार हुआ वो एक जगह का फोटो नहीं लग रहा है। इन फोटो में भिन्नताएं हैं, ये सब में भिन्नताएं हैं, ये एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। और ये फोटो बिना जियो टैग के हैं, इसमें कोई जियो टैग नहीं हुआ है। कैसे पता करेंगे कि वास्तव रूप में उस जगह पर यह काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 22-23 का ये मामला है जिसमें लिखा गया है 22-23, और जो इसमें उपस्थिति है जो मजदूरों से मस्ट्रोल जो भरवाए गए हैं, उस मस्ट्रोल में ये उपस्थिति 2024 की है। जब 3 महीने में काम पूरा होना है, हम बोलते हैं कि चलो 1 साल ले लो, तो ये जुलाई 2024 का मामला है जिसमें उपस्थिति रजिस्टर में दिखाया गया है। और इसमें जो बिल लगे हुए हैं वो बिल भी जुलाई 2024 के लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो मस्ट्रोल हैं, मस्ट्रोल में ऐसा नहीं है कि जिन मजदूरों ने काम किया होगा उन मजदूरों के ही हस्ताक्षर है। अपने मर्जी से ये घर पे भरे या होटलों में भरे या जहाँ भी भरे हैं, इसमें सेम तौर पर ये हस्ताक्षर एक जैसे हैं। अब मैं पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इसलिए बता रहा था, इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब इन डॉक्यूमेंट में किसी भी फोटो में जियो टैग नहीं है, जिनमें फोटो लगे हुए हैं फोटो दोनों अलग अलग है। पहले की फोटो दूसरी है अलग है और बाद की अलग है। 3 फोटो का कहीं पर जिक्र नहीं है जो कि उसकी पॉलिसी में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा मस्ट्रोल वाले जो हस्ताक्षर है उन हस्ताक्षरों में लगभग सेम चीजें हैं। अब इससे हटके एक और केस अलग आता है, ये खेतों का समतलीकरण है। और खेतों का समतलीकरण मतलब किसी व्यक्ति विशेष का खेतों का समतलीकरण है। व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया एक फाइल में नहीं, ये सैकड़ों हजारों फाइलें हैं जिसमें व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया जो कि नॉर्म्स के खिलाफ है। इसके अलावा जब ये समतलीकरण होता है, ये समतलीकरण में पूरे फाइलों में 2 फाइलों में एक जियो टैग का फोटो है। और उन फाइलों में मैं आपको बता दूं कि जो वो जियो टैग का जो फोटो है वो ये है जिसमें खेत समतलीकरण दिखाया गया है। और ये 22-23 वित्तीय वर्ष की फाइल है, पास हुई है। और इसमें जो समतलीकरण हुआ है 22/8/2024 को हुआ है। 22/8/2024 में ये कह रहा हूँ, इस जियो टैग के हिसाब से कह रहा हूँ, ये सही है गलत है, असली है फर्जी है, ये जांच का विषय है। पर जियो टैग जब हुआ है उस आधार पर इसकी तिथि 22/8/2024 है। पर अब गजब की बात ये देखिए कि जब 22/8/2024 को खेत समतलीकरण हो चुका है, खेत में बोर्ड लग चुका है, खेत को समतल दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप ये देखिए कि उपस्थिति जो रजिस्टर्ड है
उपस्थिति रजिस्टर 2025 का है, 25 में मजदूरों से काम करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि 24 में खेत समतल दिखा दिया है, पर यह उपस्थिति रजिस्टर में 2025 दिखाया गया है मजदूरों को काम करते हुए। यही नहीं, जो बिल लगा हुआ है, जो इसमें बिल लगा हुआ है हुसैन आर्ट्स करके, इसने भी बिल 5/4/2025 का काटा हुआ है। और इसने बिल किस चीज का काटा है? जो खेत में जो यहाँ पर जो खड़ा बोर्ड है कि ये बोर्ड मैंने बनाया है। जब 2024 को खेत में बोर्ड लग चुका है तो तुम 25 में कौन सा बिल काट रहे हो? और इसके अलावा देखिए, विधायक निधि में ये प्रावधान 2019 में है कि जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, जीएसटी लगेगी और उसी बजट से जाएगी जो 25 करोड़ का जो जाता है। अब इसमें ये देखिए, बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। क्या ये विधायक जी के अपने लोग हैं? क्या अपनी दुकानें हैं जो बिना जीएसटी के बिल दे रहे हैं? जीएसटी चोरी में किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो कार्यदायी संस्था है उन पर, या जो ये दुकान के नाम पर जिन्होंने ये बिना जीएसटी के बिल बनाए हैं, या उन पर? और ये दुकान की स्थिति भी संदिग्ध है, क्योंकि इस बिल में ना तो प्लॉट नंबर दिया गया है, ना दुकान नंबर दिया गया है, क्या है कहाँ है, कुछ नहीं। एक दुकान ऐसी है जिसमें एड्रेस दिया गया है चक्राता रोड, विकास नगर। तो मैं बताना चाहता हूं, चक्राता रोड घंटा घर से शुरू हो जाती है और चक्राता तक शुरू हो जाती है। कहाँ है वो दुकान? इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि 2 या 3 में जियो टैग जो फोटो मिले, उन फोटो में ये सारी अनियमितताएं हैं। ये पकड़ी गई है चीजें कि जियो टैग 18/11/2023 का है और बिल नवंबर 2024 का है। इसके अलावा उपस्थिति जो दिखाई गई है नवंबर 24 की है। अरे जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसकी उपस्थिति दिखाई जा रही है? जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसके बिल 1 साल बाद लगाए जा रहे हैं? ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं। और इसमें तो एक बात और, जब समतलीकरण खेत का करवाया गया तो ये जियो टैग का फोटो की समतलीकरण करवा दिया है। समतलीकरण करवाने के तुरंत बाद इन्होंने फोटो खींचा होगा कि मेरे खेत का समतलीकरण हो गया, कुछ जो बचा जो बिल है वो दे दीजिए पेमेंट। पर इसमें मुझे लगता है ये सेब का बगीचा लगा हुआ, और ये पौधे कम से कम 2.5 से 3-4 साल के पौधे हैं। हम उसी क्षेत्र से हैं, हम सेब की बागवानी करते हैं, हमारे खुद अपने भी सेब है। ये पौधों की जो आयु है ये 3-4 साल के पौधे हैं। तो क्या जब समतलीकरण करवाने के 4 साल बाद ये याद आई कि फोटो खींचना है? और इसके अलावा जो दूसरा इसका फोटो दिया होगा, फोटो में भिन्नताएं जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए, क्या ये फोटो वो फोटो मैच कर रहा है? जूम करके दिखाना चाहिए इन चीजों को। जो फोटो पहले लगाया गया और जिसको समतलीकरण दिखाया गया, क्या ये फोटो मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये फोटो है ही नहीं, ये ग्राउंड पे गए ही नहीं। इसके अलावा एक और बिल जो इसमें 2/10/2024 को जियो टैग दिखाया गया है और बिल मार्च 2025 का है, उपस्थिति रजिस्टर मार्च 2025 की है। ये जो अनियमितताएं हैं ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं बिना जीएसटी के जो ये बिल लग रहे हैं, बिना जीएसटी के बिल से जो जीएसटी चोरी हो रही है, और ये ब्लर जो फोटो दिए जा रहे हैं हर उसमें, ये फोटो लगभग एक ही फोटो है। और उसके जीता जागता उदाहरण साक्ष्यों के साथ में अभी दिखाऊंगा। ये जियो टैग 1/1/2025 को दिखाया गया है और बिल अप्रैल 2025 के बन रहे हैं, और अप्रैल 2025 को उपस्थिति दिखाई जा रही है और काम पूरा 1/1/2025 को दिखाया जा रहा है। तो ये जो अनियमितताएं हैं, इससे लगता है कि वास्तविक रूप में जो बड़ा फर्जीवाड़ा है, जो चक्राता विधानसभा के अंदर लंबे समय से चल रहा है, और इस फर्जीवाड़े के एक और बिल ये बिना जीएसटी का है। हुसैन पेंटर था, ये जियालाल पेंटर्स है। ये बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। ये जीएसटी की जो चोरी हो रही है, कौन कार्रवाई करेगा और किस पे कार्रवाई होगी, सवाल ये है। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, इसमें एक और चीज निकल कर आई है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें सामूहिक सिंचाई टैंक का निर्माण बताया जा रहा है, और इस सामूहिक सिंचाई टैंक के निर्माण में मुझे लगता है कि ये जो टैंक है ये बनाया गया, दिखाया गया, ये टैंक वहां का है या नहीं है, ये जांच का विषय है।
पर इसके अलावा जो फोटो पहले दी गई थी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। ये फोटो कहां से लाके चिपकाई गई है, इसके अलावा जो इसमें बिल लगा हुआ है, जो बिल लगा हुआ है टैंक निर्माण के लिए जो पत्थर लगते हैं वो नॉर्मल पत्थर, जो लोकल पत्थर मिलते हैं, जो वहीं से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। और उन पत्थरों के लिए विकास नगर का एक दुकानदार है जहां से पत्थर खरीदे गए हैं, और पत्थर खरीद के 250 किलोमीटर पत्थर गया है और फिर काम हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस दुकानदार ने ये बिल बनाया है, क्या इसके पास पत्थरों की खान है? क्या इसने कभी पत्थर खरीदे हैं? क्योंकि जीएसटी के बाद जो चीज आप खरीदोगे उस चीज को आप बेच पाओगे। आपके पास जो चीज है नहीं वो आप बेचोगे कैसे? और ये एक मामला नहीं, ये बहुत से मामले हैं कि पत्थर विकास नगर से गए हैं 150-200 किलोमीटर दूर निर्माण के लिए। आप बताइए कि अगर पत्थर विकास नगर से निर्माण के लिए जाएंगी तो जो एस्टीमेट कॉस्ट है, क्या वो एस्टीमेट कॉस्ट से ओवर नहीं हो जाएगी? वो तो पत्थर ही में बिक जाएगा। इस प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं, इसमें मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं, इसमें कुछ और चीजें हैं। ये मामला आंगन के सौंदर्यीकरण का है और ये मामला मेरे खुद गांव का है। मैंने जब देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और गांव के मजदूरों को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि एक नाम के कई लोग होते हैं, पर अपने गांव का तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये डॉक्यूमेंट मेरे गांव का है और इस डॉक्यूमेंट में विधायक निधि से पंचायत आंगन के अवशेष कार्य का निर्माण दिखाया गया है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें पंचायती आंगन का एक फोटो दिखाया गया बाद वाला, ये तो मेरे गांव का है ही, पर इस आंगन की कॉस्ट कम से कम 5-6 लाख है, जो कि हमारे गांव के कर्मचारियों और कुछ लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया तब आंगन बनाया। ठीक है, कुछ अगर विधायक निधि से भी दिया होगा, जो दर्शाया है 1 लाख रुपए, तो अगर दिया होगा तो ये फोटो लगा दी, अच्छी बात है। पर इससे पहले जो फोटो लगाई गई है वो कहाँ की है? मैं तो उस गांव का वासी हूं। ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो तो मेरे गांव के आंगन की नहीं थी। मेरा गांव का आंगन ऐसा नहीं था बनने से पूर्व। ये फोटो कहाँ की है? और मेरे पैरों तले जमीन इसलिए खिसक गई कि इसमें एक फर्जी बिल जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो लगा हुआ है। फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो दुकान का एड्रेस दिया गया है, चक्राता रोड, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड। चक्राता रोड घंटाघर से शुरू होकर चक्राता तक जाती है। इसकी दूराई कम से कम 100 से अधिक किलोमीटर की है। तो कहां पर यह दुकान है? हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए इसका जीएसटी नंबर चेक करा और ये जीएसटी नंबर फर्जी है। ये जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ये जीएसटी नंबर ही नहीं है। इन्होंने कुछ नंबर लिख के उसे जीएसटी नंबर बना दिया। तो ये जीएसटी की चोरी कौन? ये विधायक जी करवा रहे हैं, ये उनके लोग हैं, ये उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ठेकेदार हैं, जो जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, और जो धरातल पे दुकान ही नहीं है। ये दुकान ही नहीं है। तो जब दुकान ही नहीं है तो यहां से इतना माल मटेरियल कहां से गया? और ये एक जगह नहीं, ये 100 जगह बिल ये लगे हुए हैं। और इसके अलावा पैरों तले जमीन तब खिसक गई कि जब मैंने देखा कि जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें किस किसने काम किया है। इसमें मैंने जब नाम चेक किए तो बगल वाले गांव के नाम है, पर हमारे गांव के 2 नाम प्रतीत होते हैं। और उन 2 नामों में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो 65 प्लस है। क्या 65 प्लस आदमी काम उससे काम करवा रहे हैं? और एक वो व्यक्ति है कि जो 2 जनवरी 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। खुद जब मेरे पिताजी एक गाड़ी एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हुई तो हमारे गांव से 12 लोगों की मृत्यु हुई, और उन 12 लोगों में से एक व्यक्ति हैं अतर सिंह जी, सूरत सिंह जी, पिताजी का नाम। उस व्यक्ति को 2024 में मजदूर दिखाया गया है। जो 2 जनवरी 2014 को जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को 2024 में श्रमिक दिखाया गया है। उसके नाम से पैसे बनाए गए हैं। और इसमें देख सकते हैं, इसे अगर जूम करके दिखाएं, क्योंकि ये जो साइन करे हुए हैं एक ही व्यक्ति के साइन करे हुए हैं। ये धरातल पे जाकर ये कागज नहीं बने,
ये ब्लॉकों में बैठ के, विकास नगरों के होटलों में बैठ के, विधायक जी के घर पे बैठ के ये डॉक्यूमेंट तैयार